नमस्कार दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि हम अपने इस चैनल के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट और पॉलिटिकल वीडियो लाते हैं जो आपके बहुत ही काम के हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जब से 1932 का अनाउंस हुआ है तब से ये मैटर सुर्खियों में है। तो दोस्तों, और भी इस मैटर पर और भी बवाल हो चुका है। तो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के द्वारा स्थानीय को परिभाषित करने के लिए 1932 के खतियान को लेकर लगातार राज्य सरकार झारखंड की जनता को गुमराह करते जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद कहा था 1932 खतियान आधार पर पूरा नहीं हो सकता। आज मुख्यमंत्री बिना सोचे समझे फैसले लेकर राज्य की जनता को गुमराह करने को काम कर रही है। आरक्षण और 1932 के खतियान को लेकर साधा हेमंत सरकार पर निशाना और उन्होंने आगे कहा कि रेवड़ी की तरह आरक्षण की बढ़ोतरी से लगता है इस राज्य में लोकतंत्र है, इस राज्य में राजा का शासन चल रहा है। रेवड़ी की तरह आरक्षण की बढ़ोतरी करने का काम हो रहा है। सरकार जो फैसले कैबिनेट के पास किए उनको पता है वह नहीं हो सकता है। बावजूद जनता को भ्रमित और गुमराह करने के साथ जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। ईडी द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज के बारे में रघुवर दास ने दावा किया है कि एक जिले में 1100 करोड़ का भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि द्वारा किया गया। 12 जिलों में खनन, पत्थर, बालू समेत कई क्षेत्रों में राज्य सरकार ने 2.5 सालों में 20,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। रघुवर दास ने आगे भी कहा कि 5 लाख नौकरियों के वादे के साथ सत्ता में आई हेमंत सोरेन सरकार की वादा खिलाफी के कारण झारखंड के ओम में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। साथ ही परिवार और अपने नजदीकी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हेमंत सोरेन सरकार के संरक्षण में पिछले 2.5 वर्ष में झारखंड के जल, जंगल और जमीन और खनिज संपदा की जमकर लूट की है। इसका उदाहरण साहिबगंज जैसा एक पिछड़ा जिला है। इस एक जिले में ईडी की जांच में लगभग 1,400 से लेकर 1,500 करोड़ के अवैध उत्खनन की बात सामने आई है। इस उत्खनन में मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि का नाम सबसे आगे है। हेमंत सरकार ने इन कारनामों के कारण झारखंड के लोग सरकार से काफी नाराज हैं। इस नाराजगी और आक्रोश को दबाने और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए हेमंत सोरेन हर रोज नई लोक लुभावनी घोषणाएं कर रहे हैं। रघुवर दास ने ये भी कहा कि इसी कड़ी में उन्होंने 1932 के खतियान और आरक्षण नीति की घोषणा भी कर डाली। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। राज्य गठन के बाद उस समय सरकार के अधिसूचना संख्या 3389 दिनांक 29/9/2001 द्वारा एकीकृत बिहार के परिपत्र संख्या 806 दिनांक 3/3/1982 को अंगीकृत किया, जिसमें जिला के आधार पर स्थानीय व्यक्ति की पहचान उनके नाम, जमीन, वसीयत, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के आधार पर की गई थी। इसी संदर्भ में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय को वाद तथा PIL 4050-02 एवं वाद संख्या WPPIL 2019-02 के मामले में 27/11/2002 को पारित अपने विस्तृत आदेश के जरिए स्थानीयता को परिभाषित किए जाने संबंधित संकल्प को गलत बताया था और स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए थे। उक्त आदेश के आलोक के अनेक सरकारें आई, कमेटियां बनाई गई, लेकिन स्थानीय व्यक्ति को परिभाषित करने और उसकी पहचान के मापदंडों को निर्धारित करने का मामला
विचाराधीन था। रघुवर दास ने कहा कि जब हमारी भाजपा की सरकार आई तब हमने दिनांक 7/4/2015 को विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ सर्वदलीय बैठक की थी, सामाजिक संगठनों से परामर्श लिया और झारखंड के बुद्धिजीवियों के साथ विचार विमर्श भी किया। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा किए गए सुझाव को ध्यान में रखते हुए 7/4/2016 को स्थानीयता को परिभाषित करते हुए उस नीति नियोजन की नीति से जोड़कर भारी संख्या में झारखंड के बच्चे बच्चियों की नियुक्ति दी। हमारी सरकार ने स्थानीय निवासियों की परिभाषा को इस तरह से परिभाषित किया था कि किसी भी वर्ग को किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। वर्तमान सरकार 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता को परिभाषित करने संबंधी निर्णय लिया है और इनको पता है कि इसे लागू करना न्याय अवमानना होगी, इसलिए इनके द्वारा इस नीति को लागू नहीं किया जाएगा। ऐसी योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि स्वयं मुख्यमंत्री 23 मार्च 2022 को इसी वैधानिकता के बारे में राज्य की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में घोषणा कर चुके हैं। इनके द्वारा यह भी कहा गया कि 1932 वाली स्थानीयता की नीति को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित होने के उपरांत लागू किया जाएगा, जो कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। रघुवर दास ने कहा कि स्थानीयता का मान्यता हो या आरक्षण का मामला, यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है। साथ ही इस नीति को नियोजन से भी नहीं जोड़ा गया है। अतः स्पष्ट है कि सरकारी नियुक्तियों में भी भर्ती वर्तमान में झारखंड वासियों को 1932 अथवा स्थानीयता का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। 5 लाख नौकरी देने के वादे को पूरा नहीं करने के कारण सरकार के प्रति युवक युवतियां बहुत ही आक्रोश में हैं। इसलिए स्थानीय नीति में उलझाने के लिए इस तरह की डिसीजन लिए गए हैं। जहां तक आरक्षण में बढ़ोतरी का बात है, यह निर्णय भी असंवैधानिक है। इसे लागू करना असंभव तब प्रतीत होता है। इस तरह यहाँ के आदिवासी मूलवासी पिछड़ों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना है। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों की संख्या और उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसी प्रकार में भाजपा सरकार के समय 2019 में राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिससे पता चलता है कि रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है। तो दोस्तों, रघुवर दास और भी कहते हैं कि अगर सरकार ने वह रिपोर्ट तैयार नहीं की है तो आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने में कौन कौन से महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए हैं और उस पर ध्यान दिए गए हैं, यह भी सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए। ये उनका कहना। पूर्व सीएम रघुवर दास जो हैं, आरोप पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि ठग कौन रहा है ये उनको बताना चाहिए। आज तक उन्होंने ठगने का काम किया है। ये सरकार जनता की सभी समस्याओं का समाधान करने वाली सरकार है। एक एक समस्या का समाधान होगा। हवाई काम हम लोग नहीं करते हैं, ठोक बजाकर कोई भी काम करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के न्यूज को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि हम लोग इसी तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो लाते हैं जो आपके बहुत काम के होते हैं। तो धन्यवाद।